हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंधावा ट्रेडिंग पे। निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर आप लास्ट वीक है, वीकली एक्सपायरी है, वो सॉरी मंथली एक्सपायरी है। फिर नए ट्रेडिंग सेशन में न्यू ईयर पे नया ट्रेड करेंगे। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ। तो निफ्टी का व्यू मैंने आपको क्लियरली बताया था। लेवल मार्क है आपके 21,350 और 21,360। जी जी लेवल है। टाइम फ्रेम में बड़ा कर दूं आपको तो क्लियरली मैंने आपको क्या व्यू बोला था कि जो मार्केट है 21,600 के आसपास में एक बार अटेम्प्ट ज़रूर लूँगा कि मैं शॉर्ट करूँगा। और मैंने शॉर्ट करके अच्छा पैसा भी बनाया। मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बोला था। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कैंडल जो 600 पॉइंट की जो अगर मैं मार्क करूँ तो आप देख सकते हैं क्लियरली 21,599-98 का हाई लगा। वो 600 ही आप राउंड ऑफ मान के चल सकते हो। 21,600 से 600 पॉइंट का जो कट लगा। लेकिन निफ्टी ने अपनी पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कहना पड़ेगा पूरी स्ट्रेंथ दिखाई। और ये जो इतना बड़ा सेल ऑफ आया था इसके नीचे बंद नहीं हुआ। बैंक निफ्टी 21,000 के रिकवर कर गया। और रिकवर करके इसका आधा का रिट्रेसमेंट जो है वो उसने दिखा ही दी है निफ्टी ने। 21,350 और 21,360 वहाँ पर पहुँच गया। जो रेजिस्टेंस एरिया है साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो 21,500 का है, लेकिन 21,400 के आसपास अटक रहा है। अब मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है वो यही है। मैं टाइम फ्रेम चेंज करके बताता हूँ आपको। 15 मिनट्स पे क्लियर लेवल्स जो हैं वो मार्क किए हुए हैं। 21,350 60 के आसपास जो है वो निफ्टी अटक रहा है। और जी आप क्लियरली इस जो मैंने लेवल्स मार्के हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। नीचे का लेवल 21,000 है, ऊपर का लेवल 21,350 360 जो राउंड ऑफ करके 21,400। इसके ऊपर अब मैं निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ देख रहा हूँ। और जी मेरा व्यू क्लियर है। मैं क्लियरली आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप देख सकते हो क्रॉस ओवर हुआ इधर मूविंग एवरेज का। मार्केट नीचे है 600 पॉइंट और रिकवर करके फिर से क्रॉस ओवर और इसके ऊपर बंद हुआ है, जो कि एक स्ट्रेंथ का साइन है कि अब जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी रेडी हैं ब्रेकआउट करने के लिए। मैं सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ व्यू शेयर कर रहा हूँ। अपना एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है ये इस वीडियो का। और अब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और मेरा व्यू तो क्लियर है कि मैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखूँगा। पुट साइड तो मैं बिल्कुल जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट जैसा प्राइस एक्शन बना है वैसा ही मैं देखूंगा। चार्ट को स्क्वीज कर दूं आपके सामने तो मैं लेवल मार्क कर देता हूँ 21,600 का आपके सामने। ये अब दो तीन लेवल मैंने आपको मार्क किए हैं। आपको ऊपर भी लेवल मार्क किया है, नीचे वाला भी लेवल मार्क किया, सो आपके लिए इजी हो जाए ट्रेड करना। वीडियो में आपको क्लियरली लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के भी मैंने आपको क्लियरली लेवल बताए थे। 48,151 जी मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर ही मैं अग्रेसिवली पोजीशन लॉन्ग अपनी लेके जाऊंगा। जब तक ये नहीं निकलता तो इसके ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा मैं अग्रेसिवली इसमें बुलिश साइड नहीं जाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि उस चार्ट को स्क्वीज कर दूं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो स्पोर्ट था मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट से गया, एग्जैक्ट हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर रिजेक्ट होके फिर ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन दे के हमें 600-700 पॉइंट्स मिले और फिर ऊपर उस चैनल में आ गया और उस चैनल के नीचे बंद हुआ है। नीचे बंद होने का कारण जो नेगेटिव बंदा हुआ वो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो 1-1% डाउन थे, हैवीवेट जो बैंक है। ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ मैं तो सो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ये ड्राइंग भी मैंने रिमूव कर दी। लेवल्स फिर से मार्क कर देता हूँ। अब की बार अगर 48,151 और 48,160 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में अगर ये टूट गया तो बैंक निफ्टी का अब जो है वो उसमें भी ऑल टाइम हाई है। मैं देख रहा हूँ
क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही है, बुलिश रैली चल रही है, तो रैली में आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप एनालिसिस खुद करिए। 49,000 इस बार मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ, 800-900 पॉइंट की जगह और बैंक निफ्टी में मुझे लग रही है। लेकिन आप इस चार्ट को देखिए, लेकिन एफआई का जो डेटा आया है वो 2-3 दिन से सेलिंग का आ रहा है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में और कैश में उनका डेटा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, बुलिश साइड है। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। लेकिन लेवल्स मैं आपको दे देता हूं ताकि आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए पैसा बनाने में। लेवल्स टू लेवल्स मार्केट चलती है। टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊं 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो जस्ट अ सेकेंड, मार्केट जो है कैसे ऊपर जाएगी और आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नेटवर्क का इशू जो है वो थोड़ा आ रहा है, सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी आप देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे जो बैंक निफ्टी है वो बार बार एक ही लेवल पे अटक रहा है। जो 3-4 जो रेड कैंडल है, वहाँ से ही रेड कैंडल आई है एक ही लेवल ऑफ 48,160, जो है कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये क्लियरली 49,000 की तरफ मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी में रैली आएगी। कुछ जो निंजा स्टॉक्स के जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, उनके कारण ही आएगी। और वो कुछ स्टॉक में आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ, और उनका एनालिसिस भी आपको मैं जो है वो क्लियरली बताऊँगा। अगर मैं टाइम फ्रेम में चेंज करूँ बैंक निफ्टी का 1 वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए एक बार नीचे आया बैंक निफ्टी वहाँ से ही 48,000, लेकिन ये इसके ऊपर ही बंद हुआ। एक तरीके जो इनसाइड कैंडल जो है वो बैंक निफ्टी में बनी है। बैंक निफ्टी ने एक पॉज लिया है और ये पॉज अच्छा भी है। हॉल्ट लेगा मार्केट तो फिर ही बड़े ब्रेकआउट के लिए ये जाएगा। एक सीधी लाइन में जो चलता नहीं है, आपको मैंने बहुत बार बताया है। और अब मैं कुछ आपको अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो लेवल्स मैंने आपको मार्क करके बताए हैं, इन लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा। और शॉर्ट तब तक नहीं करना जब तक ये जो स्विंग लो नीचे लगा है ना, ये नहीं टूटता। ये टूटेगा तो फिर अग्रेसिवली हम जो है वो शॉर्ट की साइड जाएंगे। लेकिन तब तक जो है बाइंग डिप्स है। स्टॉक में आपको बताऊं जो कुछ जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें है बैंक निफ्टी में, वो है HDFC बैंक। में आपके साथ इसका एनालिसिस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। HDFC बैंक 1670 मैंने लेवल बोला था। ये ड्राइंग्स मैं रिमूव कर दूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो एनालिसिस को देखना। ये ड्राइंग मैंने रिमूव कर दी। 1670 का लेवल 1668 और 1670 का जो लेवल है, उससे जो मैंने आपको क्लियरली वीडियो में बोला था 1690 तक 1% का मूव देखने को मिला है हमें। लेकिन ये फिर से 1670 के आसपास आ रहा है। जो मैं लेवल्स मार्क करके आपको बताता हूँ, सो ताकि आपके लिए इजी रहेगा। अब तक जब तक ये HDFC बैंक 1670 के ऊपर है तो ये बढ़िया है। क्योंकि अगर ये 1670 के ऊपर ये रहेगा तो ये एक अपसाइड का मोमेंटम हमें शो करेगा। 1670 का जो लेवल है इसके ऊपर, और 1720 के बाद फिर HDFC में ऑल टाइम हाई है। अगर HDFC बैंक में ऑल टाइम हाई और टाइम फ्रेम में चेंज करूँ 1 डे का, अब देख सकते हैं कि एक तरीके का ये जो है वो रेजिस्टेंस वहाँ से रीटेस्ट कर रहा है। आली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर है 1670 के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट है, सो अब HDFC बैंक आगे निकलने के लिए तैयार है। क्योंकि नीचे मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मूविंग एवरेज टूटेगा इसमें तो HDFC बैंक की हालत ख़राब होगी। दूसरा एक मैं स्टॉक्स जो आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, वो था विप्रो। विप्रो मैंने 2-3 वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया, बोला भी था कि विप्रो विप्रो आप ले सकते हैं, IT स्टॉक्स से रैली कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो ब्रेकआउट आया वो आया विप्रो में। इसका टाइम फ्रेम आप देखिए 1 आवर पे, ये कितना बड़ा ब्रेकआउट है। मैं थोड़ा इसे शॉर्ट कर दूंगा टाइम फ्रेम को। 1 डे टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट है। 440 के ऊपर मैंने आपको क्लियरली बोला था बाय करने के लिए। लेवल्स मार्क कर दो 440 और 445 के आसपास इसमें ब्रेकआउट आया है विप्रो में।
और जो ब्रेकआउट 460 462 तक, इसे एक दिन में 6-7% की रैली एक ही दिन में ये जो है वो विप्रो ने कर दी है। सो कोई भी डिप आता है विप्रो में 440 की तरफ, क्लियरली बाय है। इसमें शॉर्ट करना नहीं करना, क्योंकि बहुत कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं उसी दिन, और शॉर्ट कवरिंग के कारण ही ये 6-7% भाग गया है। अब कोई भी डिप आएगा तो क्लियर वो बाय है कॉल साइड की, आप साइड से ले सकते हैं विप्रो को। पोजिशनली इसके टारगेट 470 और 500 मुझे नज़र आ रहे हैं जो विप्रो के स्टॉक में। ये आपके साथ में कुछ स्टॉक्स जो वो इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे इसमें देखना कि कैसे हमें इसे ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं आपके सामने लगाता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं 470 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। रिलायंस की बात करूं, और रिलायंस में मैंने आपको क्लियरली बोला था 2500 के ऊपर, कि 2500 के ऊपर 2600 का टारगेट था। आप देख सकते हैं क्लियरली 2600 का हाई लगा और फिर से ये नीचे आ गया। कंसोलिडेशन हो रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है रिलायंस में, और वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। टाइम फ्रेम में 1 आवर का करूं तो अगर मैं देखूँ तो ये अगर ब्रेकआउट फेलियर है, ब्रेकआउट फेलियर के बाद ये नीचे आ गया और नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। 2600 का लेवल 2585 और 2600 का लेवल जब रिलायंस में निकलेगा तो रिलायंस में बड़ी तेज़ी होगी, और इसमें तेज़ी होगी तो ये फिर निफ्टी को भी खड़ेगा। मुझे रिलायंस में अभी भी लगता है कि अगर रिलायंस ब्रेकआउट करेगा और 3000 का टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक है जो है वो आईसीआईसी बैंक है, और आईसीआईसी बैंक का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर मैं बिना टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हुए बोलूँ तो ये ऊपर से है, इसका क्रॉस ओवर है जो है मूविंग एवरेज, और नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने रीटेस्ट किया और फिर से नीचे ही आ रहा है। लेवल में आपके साथ अगर शेयर करूं तो जो आईसीआईसी बैंक है वो 990 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आईसीआईसी बैंक के 1 आवर टाइम फ्रेम है 990 के नीचे जाता है तो फिर जो गैप छूटा है आईसीआईसी बैंक जी ये फिल करने जा सकता है, जो कि दिक्कत की बात होगी, जो बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा। लेवल्स में ये भी मार्क करता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे इसे एनालिसिस करना, आपका खुद का एनालिसिस करना। 965 और ये रहा 950, ये जो लेवल है ये होल्ड होने चाहिए अगर इसके ऊपर जाना है। टाइम फ्रेम में फिर से 15 मिनट पे आ जाता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे इसे समझना। देखिए क्लियरली लेवल्स मार्क किए हैं मैंने। लेवल्स मार्क करने का मेरा मतलब ये है कि ताकि आपके लिए इजी रहे, आप देख सकें कौन सा स्टॉक मैंने बताया है, कैसे इसमें ट्रेड करना है। मैं आपके लिए वीडियो लेके ही आता हूं ताकि आप मुझे बता सके, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेड हमें करना है, किस तरीके से स्विंग ट्रेड के लिए किस तरीके से स्टॉक्स को हमें चूज़ करना है, उसका सेटअप हमने बनाना है और उसमें ट्रेड करना है ताकि आप प्रॉफिटेबल रहो। ये जो सब वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए फ्री है। कोई भी मेरा जो कोर्स है जहाँ जो मैं आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ कोई पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में कोई भी स्टॉक है वो आप बोल सकते हैं, उसका एनालिसिस करो, मैं उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस साइड से तरफ जा रहा है और किस तरीके से बिहेव करेगा और किस तरीके से स्टॉक जो है वो मार्केट के साथ ऊपर जाएंगे। क्योंकि मेरा काम है आपको एनालिसिस जो है वो शेयर करना। एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा तो ही आपका जो है वो पैसा अच्छा बन पाएगा। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, अगर एनालिसिस करेंगे तो फिर ही हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता लगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। 2-3 स्टॉक्स मैंने आपको बताया, रिलायंस बताया, आईसीआईसी बैंक बताया। निफ्टी में अगर मैं फिर से आपको दिखा दूं ताकि आपको लेवल्स जो हैं वो आप दोबारा देख सके। 21,360, 50 ऊपर 21,600 ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी नीचे 21,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स मार्क किए हैं, इसके ऊपर जो है वो ऊपर जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना।